एग्जाम स्कैम आखिर खत्म क्यों नहीं होता? प्रत्येक एग्जाम के बाद एक एग्जाम कंट्रोवर्सी क्यों जन्म लेती है? लाखों छात्र सड़कों पर क्यों प्रोटेस्ट करने को उतरते हैं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक छात्र 2-3 साल जी तोड़ मेहनत करता है, अपने पढ़ाई के पीछे समय बर्बाद करता है, लाखों रुपया खर्च करती है, अपने को उम्र खपा देता है और जब परीक्षा में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके मेहनत पे सवाल खड़ा किया जाता है। ये समझने के बाद हम सारे लोगों के दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि इंडिया में सारे एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर और एग्ज़ाम के बाद कंट्रोवर्सी क्यों होती है, और यही युवा जब अपनी आवाज़ सड़कों पर उठाते हैं तो उसे सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नाम क्यों दे देना चाहिए और ख़त्म करना चाहता है ये सरकार। आज बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए हम इसी मुद्दे को समझेंगे। ये समस्या सिर्फ पेपर लीक का नहीं है। जब भी हम एग्जाम स्कैम की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ पेपर लीक आता है। ये और भी कुछ आना चाहिए था, क्यों नहीं आती? जब भी हम एग्जाम स्कैम की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ पेपर लीक आती है, लेकिन और भी कुछ तो आना चाहिए जो नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्ट्रगल करते हैं, जो अपना उम्र खपाते हैं, लाखों रुपए कोचिंग संस्थानों में देकर तैयारी करते हैं, उनसे पूछिए, फिर पता चलेगा कि यह एग्जाम स्कैम सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर तक ही सीमित नहीं है। इसमें कभी परीक्षा की प्रक्रिया पे सवाल उठती है, कभी रिजल्ट या वैल्यूएशन के ऊपर, तो कभी परीक्षा में रिक्रूटमेंट की देरी पे, और इस तरह से जो चल रही है तो कभी कभी जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके फ्यूचर भी अनसर्टेन हो जाती है। हाल ही में झारखंड में 22 एग्जाम को कैंसिल किया गया और जिसमें से 23 प्रक्रियाएं के थ्रू जांच करने की बात सामने आई है। और दूसरी समस्या जन्म दिया है झारखंड गवर्नमेंट ने कि जो सिलेक्टेड है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के भी वे लोग बहुत चिंतित हैं। मतलब तो साफ है, जो अपनी आवाज़ प्रोटेस्ट के माध्यम से उठाते हैं, समस्या सिर्फ उस तक नहीं है, यह समस्या अब उन गलियों तक भी पहुंच चुका है जो कभी एग्ज़ाम दे करके जॉब करते थे या फिर एग्ज़ाम में सफल होने के बाद अपना ज्वाइनिंग का इंतज़ार करते थे। हर एग्ज़ाम के बाद अप्रॉक्स हिंदी बेल्ट जो भी है, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी नॉर्थ इंडियन है या सेंट्रल इंडियन, प्रत्येक एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए क्यों उतरते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया, दिन रात की मेहनत की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की। जिस उम्र में लोग हाथों में मेहंदी लगाते हैं उस उम्र में वो कोचिंग संस्थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए कि एक बार जॉब हो जाए तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। कोचिंग की फीस जानते हैं, बुक जानते हैं, रहने खाने के खर्चे कितनी महंगी होती जा रही है ये भी आप जानते हैं। परिवार एक उम्मीद को लेकर पैसे लगाते हैं। इतना प्रोसेस होने के बाद एक एग्ज़ाम होती है और फिर उसी एग्ज़ाम प्रोसेस पर जब सवाल उठता है तो छात्र क्या करें, कहाँ जाएं? उसकी उम्मीद किसको जवाब दे पाएगा? वो फिर उसके पास बचेगा ही क्या? यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एक प्रोटेस्ट का रूप लेती है। इसीलिए हर प्रोटेस्ट करने वाले छात्र को राजनीति करने वाले आदमी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्रोटेस्ट करने वाले के मन में सवाल रहता है कि मेरी मेहनत को निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती है। मुन्ना भैया को डायलॉग सुने हैं ना, जब योग्य हो और योग्यता को माना नहीं जाए तो बहुत तकलीफ होता है। लेकिन यहाँ दूसरी बात भी ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट कैसा है। अपनी मांग रखना लोकतांत्रिक अधिकार है, हिंसात्मक नहीं, और कोई भी हिंसा कभी किसी समाधान तक नहीं पहुँची है। न छात्र को हिंसा करना चाहिए और न ही प्रशासन को अपने बल का प्रयोग अनुचित रूप से प्रयोग करना चाहिए। दोनों तरफ से कानून की मर्यादा का पालन होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया तो फिर तो ओरिजिनल मुद्दे ही गायब हो जाएगा ना, तो फिर हिंसात्मक मुद्दा हो जाएगा, उस पर बातें चलने लगेगी। अगर प्रशासन ने कोई गलत कदम उठाए हैं तो उसकी भी कार्रवाई के ऊपर जांच होनी चाहिए। जैसे हाल में सामने आए हैं उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बना दिया है, इसकी जांच रिपोर्ट दो, लेकिन जो प्रशासन ने बर्बरता की है उस पर क्यों नहीं अभी तक हुआ है? ये सवाल भी इस प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में
ये यूथ स्ट्रगल को दिमाग में तो जरूर आता है ना। तो फिर बात यही आती है कि फिर सॉल्यूशन क्या है, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सिर्फ प्रोटेस्ट या सिर्फ परीक्षा को कैंसिल करना या फिर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना? कुछ तो होगा। ये सब कुछ भी नहीं चाहिए स्टूडेंट को ये चाहिए कि अब जो एग्ज़ाम हो उसमें शुरुआती स्टेज से ही ट्रांसपेरेंसी रखा जाए। पेपर प्रिपरेशन से लेकर प्रिंटिंग तक, ट्रांसफरेशन से लेकर के एग्ज़ाम सेंटर तक, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक एवरी डेटा को सिक्योर रूप से काम करना चाहिए। अगर किसी भी परीक्षा के ऊपर आवाज़ उठती है तो निष्पक्ष और तुरंत इसका फैसला आना चाहिए। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ता है और ईमानदार कैंडिडेट, ईमानदार मतलब जो मेहनत किए हैं, उसका भविष्य भी सुरक्षित रहती है। जो भी मेरी उम्र के स्टूडेंट्स भाई बहन हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं फैक्ट के आधार पर करना है। कोई हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए। कोई भी वायरल वीडियो को विदाउट वेरीफाई के वायरल नहीं करना चाहिए। किसी को या फिर कोई नेता हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर, किसी भी बात को विदाउट क्रॉस चेक किए, विदाउट फैक्ट जाने हम उसे शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी मांग के साथ एक एविडेंस रखना चाहिए, क्योंकि जब फैक्ट साथ रहता है तो पावर में या फिर प्रोटेस्ट में मजबूती भी और ज़्यादा मिलती है। लोग कहते हैं ना कि हम खुद बिजनेस करते हैं, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी बाबू सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। किसी परिवार की वर्षों की एक उम्मीद है कि किरण है वो, जैसे बरसात हो या ठंड में हम सूरज की किरण का इंतजार करते हैं ना, उसी तरह बहुत ऐसे परिवार हैं जो एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में हजारों दिन से जगे हैं। इसीलिए रिक्रूटमेंट सिस्टम में गड़बड़ी सिर्फ एक एग्ज़ाम को प्रभावित नहीं करती, लाखों परिवारों को प्रभावित करती है। लेकिन ये इनडायरेक्ट होती है, इसीलिए लाखों परिवार नहीं समझ पाता है। हमें ऐसा भारत चाहिए जहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी अगर कोई एस्पायरेंट करे तो उसे सबसे बड़ा डर पेपर लीक से नहीं होनी चाहिए। इस सिस्टम से भरोसा न टूट पाए, ऐसी सिस्टम व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी किसी एग्ज़ाम में रहे तो इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाइए। मैं हूं राकेश डिजायर। सवाल पूछिए लेकिन सही जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।